दोस्तों 80 के दशक में काफी साइंस फिक्शन किताबें पब्लिश हुई थी, कुछ पर फिल्में भी बनी थी। ऐसे ही एनिमी नाम की एक किताब काफी मशहूर हुई थी उस जमाने में, जिसकी कहानी में एक इंसान और एक एलियन दूर दराज के ग्रह पर लंबे अरसे तक फंस जाते हैं। वैसे तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, मगर वहां रहने की वजह से इनकी दोस्ती हो गई। वो एक अजीब सा वीराना ग्रह होता है। तो इसी किताब की कहानी पर आधारित 1985 में सेम इसी नाम यानी एनिमी माई नाम की एक फिल्म बनी। ये पुरानी फिल्म है, हो सकता है आज के दौर के हिसाब से आपको थोड़ी अजीब लगे, मगर वो भी सिनेमा का एक सुनहरा दौर रह चुका है। फिल्म की कहानी सादा सी है, आपको बोर नहीं करेगी, तो अंत तक जुड़े रहिए और इस फिल्म का आनंद लीजिए। कहानी की शुरुआत इस जानकारी से होती है कि भविष्य में दुनिया के बड़े बड़े देश एक हो गए और फैसला किया कि वो अंतरिक्ष में जीने लायक ग्रह ढूंढेंगे। इससे अंतरिक्ष यात्रा में विकास होने लगा और इंसान पृथ्वी से और ग्रहों पर भी चले गए। मगर फिर उन्हें मालूम हुआ कि अपनी आकाश गंगा में वह इकलौते प्रजाति नहीं है, बल्कि एक एलियन सभ्यता भी है जो उन्हीं के तरह जीने लायक ग्रहों को ढूंढ रही है। ये एलियन प्रजाति रेप्टिलाइंस की तरह थी। इन्हें ड्रेक्स कहा जाता था। इंसानों और ड्रेक्स के बीच अंतरिक्ष में एक जंग शुरू हो गई जो एक लंबे अरसे तक चली। इंसानों के विशाल स्टेशन अंतरिक्ष में ही होते जो किसी चौकियों की तरह काम करते। ऐसे ही एक स्टेशन पर ड्रेक्स का हमला होता है। उनसे लड़ने के लिए कुछ सैनिक अपने जंगी जहाजों में बैठकर उनका मुकाबला करते हैं। इन्हीं में से एक कहानी का मुख्य किरदार होता है जिसका नाम है डेविड। डेविड उनके एक यान को नष्ट कर देता है, मगर उनकी टेक्नोलॉजी भी कोई कम नहीं थी। वो भी इनके यान को नष्ट करने में सफल रहे। गुस्से में आकर डेविड उनका पीछा करता है और ये दोनों काफी दूर निकल आते हैं। उस एलियन यान को शूट तो कर देता है, मगर जल्दबाजी में वो एक नामालूम ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में फंस चुका था। क्रेट लैंडिंग के समय डेविड ने देखा कि वो एलियन अब भी जिंदा है। वो एक कैप्सूल के सहारे उस यान से निकल गया। डेविड अब कुछ नहीं कर सकता था और उसका अपना यान भी उस ग्रह पर क्रैश हो गया था। इस हादसे के कारण डेविड का साथी मारा गया। ये एक वीरान और बंजर ग्रह था। मदद बुलाने के लिए डेविड के पास अब कुछ नहीं था। सारे यंत्र नष्ट हो चुके थे। वो इधर उधर भटकता रहा। फिर उसे दिखा ड्रेक के जहाज का मलबा, जिससे डेविड समझ गया कि ड्रेक अब भी जिंदा है और वो पास में ही होगा। अपने साथी को दफनाने के बाद उसी दिशा में जाने लगा। वहां पहुंचकर सबसे पहले तो डेविड को उस एलियन का नष्ट अंतरिक्ष यान मिला। उसने देखा कि यान की किसी खास किस्म का लिक्विड है जो आग पकड़ सकता है। फिर वो ड्रैक सैनिक की तलाश करने लगा। ड्रैक उसे मिला एक तालाब के करीब। वो पानी में तैर रहा था। उसका वो कैप्सूल सही सलामत लैंड हुआ था। डेविड के लिए ये एक दुश्मन था, इसीलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है, मगर सही निशाना लगाने के लिए जब वो नीचे उतर रहा था तब उसका पैर फिसल जाता है और उसके हाथ से वो गन भी गिर गई। डेविड तुरंत ही छुप गया और उसके साथ ड्रैक भी चौकन्ना हो गया। डेविड रात तक वही इंतजार करता है। अब उसके पास एक चाकू था। मौका मिलते ही वो ड्रैक को मार देगा, यही उसका प्लान था। डेविड देखता है कि ड्रैक अपने कैप्सूल से खाने की कुछ चीजें निकालता है। वो हरे रंग का कुछ था। फिर अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। ड्रैक वापस से पानी में चला गया और डेविड को मौका मिल गया, इसीलिए वो उसके यान से वो कैप्सूल ले लेता है और उसे तालाब में बहाकर उसमें आग लगा देता है। वो खुशी से चिल्ला रहा था कि उसने अपने दुश्मन को मार डाला। डेविड को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो ड्रैक के कैप्सूल से खाना लेना चाहता था, मगर उसे बिजली के झटके खाने पड़े और ड्रैक को भी कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी चमड़ी को इंसानों की तरह मामूली आग से कुछ नहीं होने वाला था। पानी से निकलने के बाद वो डेविड के हाथ पैर बांध देता है। होश आने के बाद डेविड उस ड्रैक एलियन से बात करना चाहता था, मगर उसकी भाषा बहुत अलग थी। वैसे तो दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे, मगर डेविड को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो ड्रैक से खाना मांगता है। ड्रैक को उसकी भाषा थोड़ी बहुत समझ आती थी। वो अपने खाने को डेविड को नहीं देता, मगर वहाँ एक एलियन कीड़ा उसे खाने के लिए जरूर देता है। मजबूरन डेविड को खाना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो भूख से ही मर जाता। उसी रात मेटेओर्स की बारिश हुई तालाब के पास ही एक गुफा आती। ड्रैक डेविड को मारने के लिए नहीं छोड़ता। वो उसके पैरों की रस्सी काट देता है और दोनों गुफा में छुप गए, मगर डेविड ने बाद में अपने हाथों की रस्सी भी काट दी थी। उस समय ड्रैक सो रहा था। डेविड उसे मारना चाहता था, मगर वो उसकी जान बख्श देता है, क्योंकि ये उसे सही नहीं लगा। मेटर्स की वो बारिश रुक चुकी थी। डेविड को भूख भी बहुत लगी थी, इसीलिए वो बाहर आया। कैप्सूल का सिस्टम भी खराब हो चुका था। जैसे ही वो उन हरे रंग के चीजों को खाने
लगा। ड्रैक हथियार लिए उसे पकड़ लेता है, मगर डेविड उसे समझाता है कि यह ग्रह सुरक्षित नहीं है, हम खुले में हैं, इसीलिए हमें कोई पनाह ढूंढनी होगी। ये ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। यहाँ आते समय मैंने एक जंगल को देखा था, हमें वहाँ जाना चाहिए वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। ड्रैक उसकी बात समझ गया, मगर वो किसी इंसान पर भरोसा नहीं करने वाला था, इसीलिए कुछ जरूरी सामान उसे देकर यह जंगल की तरफ जाने लगे। इस ग्रह पर कुछ जीव भी थे, कुछ रहने वाले और कुछ गड्ढे खोदकर शिकार का इंतजार करने वाले थे। ये उन गड्ढों को खोदकर शिकार का इंतजार करते थे और शिकार आने पर उसे मार कर खा जाते थे। और अब ये रेंगने वाले जानवर इन्हें आगे चलकर बहुत काम आने वाले थे। अब एक समय ऐसा आता है जहाँ ड्रेक को डेविड पर भरोसा करना ही पड़ता है, इसीलिए वो अपना हथियार अपने पास ही रख देता है और डेविड वहाँ के पत्थर और लकड़ियों से शेल्टर बनाने की कोशिश करता है, मगर वो शेल्डिंग नहीं था। पूरा दिन उस पर मेहनत करने के बाद भी वो गिर गया, जिस पर ड्रैक उसका मजाक उड़ाता है। ये दोनों अब बुरे फंसे थे। मेटर की बारिश हुई तो ये दोनों मारे जाएंगे। कुछ हफ्ते बिना शेल्टर के गुजर जाते हैं। इस बीच ड्रैक ने काफी इंग्लिश भाषा भी सीख ली थी, मगर अक्सर दोनों का झगड़ा भी हो जाता था। खैर, यहाँ इस ग्रह पर छोटे छोटे जानवर थे जिसका शिकार करके ये उन्हीं से अपना गुजारा कर रहे होते थे। एक दिन डेविड जब बड़े से सैल वाले कीड़े का शिकार कर रहा था तो वहीं उसी गड्ढे में गिर जाता है जहाँ पर वो बड़ा शिकारी एलियन जानवर रहता था। वो डेविड को पैर से पकड़ लेता है और उसे निगलने वाला ही था कि ड्रैक को उसकी चीखें सुनाई देती है। वो उसकी मदद के लिए पहुंच गया और ड्रैक अपने हथियार से उस जानवर को मार देता है। उसने डेविड की टांग जख्मी कर दी थी। ड्रैक उसका इलाज करता है। डेविड इस बात से खुश था कि ड्रैक ने उसकी जान बचाई थी, उसका शुक्रिया अदा भी करता है। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। ड्रैक जिस ग्रह से था वहाँ उनके बुजुर्ग हुआ करते थे जो कुछ खास चीजों पर विश्वास करते थे, जैसे उनका कोई धर्म हो, और हर ड्रैक होली काउंसलिंग में शामिल होता जो आगे चलकर उसका हिस्सा बन जाता था। ड्रैक को आज तक यह मौका नहीं मिला था और अब तो वो यहाँ फंस भी गया है। उसके पास एक छोटी सी किताब थी जो असल में उनकी हाली बुक थी। ड्रैक हमेशा उसे पढ़ता रहता था। फिर एक दिन डेविड को ख्याल आता है कि यहाँ उन जानवरों के रेंगते हुए बहुत से सेल हैं। असल में ये सेल शिकारी जानवर फेंक देते हैं। ये कवच इतने मजबूत थे कि मेटर्स का भी इस पर कोई असर नहीं होता था। डेविड उसी से अपने लिए एक मजबूत शेल्टर बनाता है। एक दिन ड्रैक अपना वो होली बुक डेविड को तोहफे में दे देता है। वहीं धीरे धीरे अब डेविड भी उनकी भाषा सीखने लगा जो काफी अजीब थी। समय बीतता गया और ये दोनों यहाँ पर फंसे थे। एक दिन जब ये जंगल से बाहर आते तो अचानक से मेथड की बारिश शुरू होने लगी। ये दोनों शेल्टर की तरफ भागते हैं, मगर ड्रैक बार बार गिर रहा था। डेविड को उसकी मदद करनी पड़ी। दोनों बच तो गए मगर डेविड का उससे झगड़ा हो जाता है। तो आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।